फतेह हर हर महादेव। ये गाथा है उस चेतना की जो शाश्वत है, जो सनातन है, भारत की सांस्कृतिक आत्मा का एक ऐसा अखंड बिंदु जो युगों युगों से अटल है, वही जो वही जो अनंत है। अनंत वर्ष की आस्था, अनंत वर्ष का है विश्वास। अनंत वर्ष की धरोहर, सहस्त्र वर्ष का स्वाभिमान। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समय से पहले, शब्द से भी पहले, जब कोई आकार भी नहीं था, तब भी एक चेतना थी। उसी चेतना से उत्पन्न हुआ पहला नाद। ओम यही वो आदि तत्व है जो कण कण में समाहित है। ओम केवल एक ध्वनि नहीं, ये सृष्टि का श्वास है जो सृजन से पहले भी था, विनाश के बाद भी रहेगा। ये शिव है, यही शाश्वत है, यही सनातन है। भारत की भूमि पर कुछ स्थान केवल भूगोल भर नहीं है, इतिहास है, स्मृति है, चिरंतन है। ये एक ऐसा बिंदु है जो अखंड रहता है। सूर्या ऐसा ही दिव्य समुद्र के किनारे आस्था के शिखर पर सोमनाथ का स्वयंभू उदय हुआ। नमामि शर्मिष्ठां निर्वाणरूपं एवं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणनिर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। ये केवल मंदिर नहीं था, ये भारत की सांस्कृतिक आत्मा का अखंड निर्माण था। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग पर बीते 1000 वर्षों में बार बार बर्बर आक्रमण हुए। आदिनाथेन शरणेन सर्व प्राणी हिताय क्षेत्रमेतत् महाप्रभं प्रभासितं महादेवी यत्र सिद्ध्यन्ति मानवाः। समय का चक्र आज एक ऐसी दहलीज पर खड़ा है जहां इतिहास अपनी सबसे गहरी गूंज दोहरा रहा है। वर्ष 2026 सोमनाथ के अटूट स्वाभिमान की एक सहस्त्राब्दी का साक्षी है। जनवरी 1026 की उन काली रातों में गजनी के महमूद ने इस पावन तीर्थ की मर्यादा पर प्रहार किया था। वो आक्रमण केवल पत्थरों का विध्वंस नहीं था,
क्रूर तलवारों पर महादेव के त्रिशूल का हर बार जय घोष हुआ। संरचना टूटी थी, चेतना नहीं, दीवारें टूटी थी, वीरता नहीं, मंदिर टूटा था, आस्था नहीं। वीर हनुमान जी का शौर्य और बलिदान शत्रु की बर्बरता से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उनका महादेव के प्रति समर्पण, उनका लहू इस धरती की मिट्टी में मिलकर प्रतिज्ञा बन गया कि जब तक एक भी हिंदू जीवित है, सोमनाथ का अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता। निर्माण शताब्दियां बीतती गई, आंधियां आई और टकरा कर लौट गई, पर सोमनाथ की गूंज कभी शांत नहीं हुई। सुबह आई जब गुलामी की बेड़ियां टूटी और भारत ने अपनी आजादी की पहली सांस ली। स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल ने संकल्प लिया, जो टूटा है उसे फिर से खड़ा होना है। जिन्होंने भारत को एक किया, उन्होंने सोमनाथ को भी नवसृजन किया। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण